हम इस सेगमेंट में बात करेंगे वुमेन ड्रेसिंग पर कि खवातीन की आजकल क्या ज़्यादा ट्रेंड्स हैं, क्या पहन रही हैं खवातीन। सबसे पहले तो अपने तमाम व्यूवर्स से हम अहमद की राय लेना चाहेंगे कि वो अपने व्यूवर्स को क्या राय देंगे कि अहमद खवातीन की ड्रेसिंग में कौन सा फॉल्ट होता है जो आप डिसलाइक करते हैं। बेसिकली पता है क्या, ये पिटवाने के चक्करों में है। अरे समटाइम मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि आपको लाइट जो ड्रेसिंग है ना वो करनी चाहिए। नूर, आपने देखा होगा नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आप किसी की शादी पे जाती हैं तो ऐसी खवातीन जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई होती है, कोई 1 साल 2 साल पहले, तो उन्होंने दुल्हन से ज्यादा हैवी लहंगा पहना होता है। ऐसा ही और है। यार भाई जिसका इवेंट है उसको तो एंजॉय करने दो, आप कम ड्रेसिंग करके जी बिल्कुल, हम अभी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि वुमेन ड्रेसिंग में सबसे ज्यादा बात, एक अहम इशू जिस पर हमें तनकीद करनी है वो ये है कि यार दुल्हन है, उसकी शादी है, उसको 16 श्रृंगार करने हैं। तो आपकी शादी ठीक है थोड़ा अर्सा पहले हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 16 श्रृंगार कर लें और दुल्हन के बिल्कुल जोड़ पर उसके मुकाबले पर तैयार हो जाए, टक्कर में। तो वो फिर हमारी दुल्हन बांध तो नहीं पड़ती, क्योंकि दुल्हन पर एक अपना रूप आया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतनी यूनिक नहीं लगती है। जैसे बहनें होती हैं, बड़ी बहनें, जी मैं तेरी बारात है, मैं भी अपना बारात वाला लहंगा पाऊंगी, तो लाइक क्या यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे का इवेंट है, उसे एंजॉय करने दें। उसको मेहंदी पर, अगर उसे दुल्हन, मेहंदी की दुल्हन है, मेहंदी की ब्राइड है, तो उसको वैसा लगने दें। और आप सब थोड़ा सा अपना हाथ हौला रखें तैयारियों में कि दुल्हन है और दुल्हन को थोड़ा टाइम दें, थोड़ी स्पेस दें। तो मैं सबसे पहले यही नसीहत करूंगी कि इस तरह की ड्रेसिंग करें दूसरों की शादी पर, क्या पता चले यार दूसरे की शादी है। अब कई मैंने मर्द हजरात भी देखे हैं, बीवियां उनको जबरदस्ती, मैं अपना बारात वाला लहंगा पाऊंगी, तुझे भी बारात वाली शेरवानी पाओगी। तो यार ये चीज, इस चीज से परहेज करें। आप उसको शेरवानी पहना के वहां पे कंफ्यूज हुए हैं कि भाई दूल्हा कौन है। इवन तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैं दूसरे की बारात पर रेड कलर से भी परहेज करती हूँ। लाइक ज्यादातर हमारे यहाँ ट्रेंड है, खवातीन रेड कलर ही प्रेफर करती हैं। तो मैं जरा ज्यादातर ये सोचती हूँ कि यार आज फलां लड़की है, उसकी शादी है, तो लेट हर एंजॉय, उसको एंजॉय करने दो। काफी अच्छे ख्यालात हैं। हाँ, रेड लिपस्टिक से भी परहेज करना चाहिए, लेकिन नहीं यार, हमारे यहाँ तो हर तरह से आपने दुल्हन का मुकाबला करना है। तो इस चीज को थोड़ा ऐसी चीजें जो डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो आपको क्या लाइक करती है, मतलब पर्सनली, जो इस तरह से आजकल वेडिंग का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन, सर्दियां हैं, शादियों का सीजन जो है वो चल रहा है। शादियों के सीजन में देखिए ना, मॉर्निंग में शादी से आ रहे होते पता चलता रात को फिर आपने मेहंदी या वलीमे पे जाना है। आज सर्दियों में शादियों का बताऊं, सबसे ज्यादा मजे का सीन विंटर्स की वेडिंग का ये होता है कि वो मतलब लंच टाइम में होती हैं। और बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, ज्यादा फोगी नहीं हुआ होता, और आपको मॉर्निंग की या डे लाइट का मेकअप भी आपका बहुत लाइट होता है, और ग्लासेस के साथ आप बड़ा कूल सा एक ना आपका टच आ रहा होता है कि मतलब दोपहर की शादी है तो उसमें आप ग्लासेस भी लगा रहे हो और थोड़ी सी आपने लाइक ज्वेलरी भी पहनी हुई है, तो बड़ा एक यूनिक सी चीज आती है जो आजकल सर्दियों में जो दोपहर में शादियां हो रही हैं वो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और अगर रात में शादी हो तो डेफिनेटली हम नहीं परहेज कर सकते इस चीज से कि अगर आपने शिफॉन के कपड़े पहने हुए हैं तो लाजमी है यार ऊपर कुछ गर्म कपड़ा तो होना चाहिए। तो इस चीज के लिए जैकेट पहनना तो बहुत ऑकवर्ड लगता है ना कि आपने अपने रवायती कपड़ों के साथ आपने ऊपर जैकेट पहनी हुई है वेस्टर्न, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप एक वेलवेट की शॉल जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में है आप वो शोल्डर्स पर रख सकते हो। तो मैं कहती हूँ उसके साथ अंगीठी वगैरह होती है तो चलो हमारा गुजारा चल जाता है। वो बताना चाह रही है कि आप जरा अगर शॉल लेंगी तो आपकी खूबसूरती को और बढ़ा देगा। हमारे यहाँ ये भी होता है कि खवातीन ने ड्रेसिंग की होती है, जैसे नूर ने भी कोट किया चीजें कि आपने समटाइम्स कॉटन, शिफॉन ये चीजें यूज करते हैं सर्दियों में, क्योंकि विमेन की एक जो ड्रेसिंग है, जो डिजाइनर्स हैं वो अपने हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है अहमद ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। विंटर्स में अगर आप देखें तो ज्यादातर खवातीन ने सभी ने वेलवेट का यूज किया होता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है कि आप वेलवेट पर काम करवा लेते हो और आपके एक स्पेंगली क्लोथ्स भी बन जाते हैं और उसके अलावा आप सर्दी से भी बच जाते हो और आप ट्रेंडी भी लग रहे होते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगी, अब तो ब्राइडल ड्रेसेस भी वेलवेट में है ना, लाइक जिसकी शादी सर्दियों में है वो दुल्हन भी वेलवेट का लहंगा पहन सकती है और वेलवेट की ऊपर ब्लाउज होती है, तो बहुत यूनिक लगता है, ये चीज बहुत अच्छी है। तो आजकल तो सर्दियों की वजह से ज्यादा ट्रेंडिंग में वेलवेट ही है। और अगर हम शादियों के अलावा जाएं, वेडिंग सीजन के अलावा बात करें तो भी प्लेन वेलवेट ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि वेलवेट एक ऐसा स्टफ होता है जिसके साथ आपको ना जैकेट पहनने की जरूरत होती है, ना ज्यादा अपने आप को कवर करने की जरूरत होती है। आप उसमें कूजी रहते हो, कंफर्टेबल रहते हो और गर्म भी रहते हो।
तो मुझे लगता है आजकल वेलवेट ज्यादा ट्रेंडिंग में है। वेलवेट ज्यादा ट्रेंडिंग में। अच्छा हाँ। मुझे एक सवाल है आपसे नूर कि Sure, basically why हमने not? देखा होगा कि और व्यूअर्स भी इस चीज को देखते हैं क्योंकि खवातीन के साथ मर्द हज़रात भी बैठे होंगे। हाँ। मैंने नॉर्मली ये देखा है कि जब भी हमारे यहाँ शादियों का सीजन होता है मर्द हजरात जो हैं वो एक ही दफा अपनी ड्रेसिंग परचेज करते हैं। चलो जी कोई 2-3 जूते ले लिए, 2-4 सूट ले लिए, चाहे वो ठीक है। पैंट कोट हो, या मर्दों में आजकल इवन के खवातीन में भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया ब्लैक ड्रेसिंग का। ठीक है। आप शलवार कमीज आपने पहन ली है, हाँ। शॉल ले लिया आपने, उसके ऊपर वूल की या किसी वूलन शॉल जो आपकी या किसी हाँ। भी चीज की। तो लेकिन ये मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि मर्द उन्हीं 2-4 जोड़ों में या उन्हीं हाँ। 2-4 पैंट कोट में 8 से 10 शादियां वो उसमें कर लेते हैं, लेकिन खवातीन अभी एक हफ्ते पहले शादी होगी ना, आपने प्रॉपर वो मायूं से ढोलकी से लेके हाँ, तक नई ड्रेसिंग ऐसा ही बनवाई है। होगी। 2 हफ्ते बाद जी फिर शादी है, फिर वही मामला हो जाएगा कि ना अब देखिए ना, यही तो बात हमारे ये इमरान क्या है, खान इसकी साहब क्या भी वजह कहते हैं कि आप देखें लोग ब्रांड्स पहन रहे हैं, ठीक है, तो महंगाई कहाँ से हुई है। आप देखें लोग कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से हुई है। खैर ये तो एक मजाक है और इमरान खान साहब की बात कोट करके हमने एक मजीद उसमें मजाक क्रिएट कर दिया है। लेकिन देखें खवातीन आज के दौर में सिर्फ खवातीन शॉपिंग नहीं करती, मर्द हजरात भी हर शादी पर अलग अलग जोड़े बना रहे होते हैं। अब हमने अपने ही इंफोटेनमेंट में कंवल और जुल्करनैन की शादी की बात की, तो जहां कंवल का लाखों रुपए का जोड़ा था अली ज़िशान का, वहां जुल्करनैन का भी लाखों का जोड़ा था। लेकिन अगर आप देखें थोड़ा अरसा पहले आप पीछे चले जाएं, देखें वो दूल्हा और दुल्हन का बनता है। लेकिन आपने उनकी वो वीडियोस देखी हैं जो उनकी शादी में लोगों से पूछा जा रहा है कि आपने कितने के कपड़े पहने हैं, उसमें बहुत दूसरे जो दीगर मेल टिकटॉकर्स हैं उनके भी कपड़े उतनी ही मालियत के थे जितने फीमेल टिकटॉकर्स के थे। लाइक डॉक्टर मदीहा और एमजे एहसन, उनके कपड़े कितने कीमती थे, कितने महंगे थे। तो हाँ ठीक है, थोड़ा अरसा पहले ट्रेंड हुआ करता था कि सिर्फ लड़कियां ही शॉपिंग करती हैं, लेकिन आजकल ये ट्रेंड खत्म हो चुका है। मर्द हजरात भी जब उन्हें पता चलता है किसी कजन की, किसी दोस्त की शादी है, तो वो भी एक ट्रेंड ये बहुत आ गया है कि आपने अगर किसी की शादी है तो उस पर लड़की वाले जितने भी लड़के होंगे और लड़कियां होंगी उनका एक कलर थीम होगा, और लड़के की साइड से जो लड़के लड़कियां ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, कजन्स का, उनका एक कलर थीम होगा। तो इस वजह से भी इस वजह से भी लड़कों और लड़कियों सभी को शॉपिंग करनी होती है क्योंकि उन्होंने कलर थीम को फॉलो करना होता है ना, तो इस वजह से। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, मर्द हजरात भी बहुत शॉपिंग करते हैं। बस क्या कहा जाए, बदनाम जमाना सिर्फ खवातीन ही रह गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीज है कि जिस तरह से नूर ने डिस्कस किया कि ट्रेंड में क्या चीज है, वैसे ही मेल के जो ट्रेंड्स में आजकल चीजें चल रही हैं कि ब्लैक शलवार कमीज है, कुर्ता शलवार चल रही है। अच्छा, मर्दों के ट्रेंड ये बहुत ज्यादा इन है कि वो ब्लैक शलवार कमीज के साथ कलरफुल शॉल्स ले रहे हैं, कलरफुल शॉल, और मर्द भी अब वेलवेट की शॉल्स प्रेफर करते हैं, और काम वाली शॉल भी बहुत एलिगेंट लगती है। जैसा काम उनकी शॉल पर हुआ होता है वैसा ही फिर उनके जूते पर भी हुआ होता है, तो वो बहुत एलिगेंट लगता है। खैर एक चीज आ जाती है उसमें।